हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशी शर्मा आप सभी की होम साइंस मेंटर इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराने वाली हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने होम साइंस में 2 टाइम अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। जेआरएफ अड्डा ऑल्सो लॉन्च सिलेक्शन पैक, ये नया साल सिलेक्शन के नाम, जहां आपको पेपर वन के लिए पीवाईक्यू बुक, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप जनरल पेपर वन के लिए 30 डे का क्रैश कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रिक्स। हमारा 5 ईयर का पीवाईक्यू बुक भी लॉन्च हो चुका है, जहां आपको पेपर वन के लिए यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे फ्रॉम द ईयर 2019 टू ईयर 2024। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली अगर किसी ने कल का क्लास नहीं देखा है तो गो एंड चेक द क्लास। हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। तो सबसे पहले आज हम ये होमवर्क क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो कल हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी पढ़ा था एटमॉस्फेयर की, राइट? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, राइट? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो हमारी कौन कौन सी गैसेस थी उसके अंदर। एक था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने कितना परसेंट पढ़ा था? ये 56% पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीथेन। मीथेन कितना था जी? 18% था। उसके बाद हमारा सी एफ सी, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज 13%। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? दैट इज ओजोन, जो कि हमारा 7% के करीब होता है। फिर हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़े थे, जो आपके 6% होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़े थे आपके वाटर वेपर्स होते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो जी होता ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, बेंजीन नाम का हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगेन हम जैसे अपना चल रहे हैं, पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उससे रिलेटेड अगर एसोसिएटेड और अदर क्वेश्चंस है तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट द करेक्टली मैच, ठीक है। क्या बोल रहा है? साइक्लोन बोल रहा है, और फिर उसके एरियाज बोल रहा है कि कहाँ का ये वाले साइक्लोन आते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? हरिकेन। फिर उसके बाद है टाइफून, विली विली, ठीक है। एरिया आपका चाइना सी, ईस्टर्न एशिया आपका, कैरिबियन सी, एंड दी ऑस्ट्रेलिया। तो हमें इसमें याद क्या करना है? हमें बेसिकली देखना है कि कौन सा साइक्लोन कौन से एरिया में कौन से नाम से जाना जाता है, राइट। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लोन होता क्या है। देखो, साइक्लोन अगर हम देखें, इसे हिंदी में बोला जाता है चक्रवाती तूफान। क्या बोलते हैं इसे? चक्रवाती तूफान। तो ये बीच वाला एरिया होता है, ये होता है इसका आई वाला एरिया। क्या होता है इसका? आई वाला एरिया। और इसके जो बाहर वाला ये एरिया होता है ना, इसे कहते हैं हम आई वॉल वाला एरिया, ठीक है। तो इसमें आई है, आई वॉल है, और इसमें स्पाइरल रेन बैंड्स भी है, जो इसके और अराउंड अराउंड ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्यों क्रिएट होता है? दिस इज क्रिएटेड बिकॉज आई में क्या हो जाता है? एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है आई में, जिसकी वजह से आपका चक्रवात फॉर्म होता है, राइट। तो सबसे पहले आता है करेबियन सी के नाम से, कहाँ से जाना जाता है? करेबियन सी में से हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चाइना सी में से टाइफून्स के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशियन में से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। जापान में इसे टाइफू के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में से विली विली के नाम से जानते हैं। और यूएसए में से टॉर्नेडोज के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम पहले आपका गुजरात में जैसे बिपरजॉय आया था, ठीक है, जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, राइट। अगले वाला जो आएगा दैट इज विल बी द तेज, और उसका नाम किसके द्वारा? इंडिया द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसे ही हो जाता है, अलग अलग जगह पे जब साइक्लोन्स आते हैं तो उसके पर्टिकुलरली कुछ नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो यूएसए में से 10 टॉर्नेडोज के नाम से जाना जाता है, राइट। और इंडियन ओशियन में से ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन फॉर्म भी हो सकता है कि कौन से वाले एरिया में कौन किस नाम से उस साइक्लोन को जाना जाता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। तो बैक टू द क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा था? तो देखो, यहाँ पे करेक्टली मैच सिर्फ एक ही है। कौन सा? विली विली, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी करेक्टली मैच नहीं है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे सूट पार्टिकल्स। अब कहता है सूट पार्टिकल्स आर
called the black carbons are mostly of the coarse size range. कोर्स का मतलब हो जाता है जो मोटे आकार के होते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक होते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं डीपर पार्ट ऑफ द लंग्स में, ठीक है। अब हमें देखना है आखिर ये सूट पार्टिकल होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूट पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो सूट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? दे आर द ब्लैक कार्बन्स, ब्लैक कलर्ड कार्बन। They are basically the black colored powdered substances made up of carbon compound formed by incomplete combustion of hydrocarbons या फिर fossil। तो ये कैसे होते हैं? ये ब्लैक कलर के पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? दे आर दी ब्लैक कलर्ड पाउडर सब्सटेंस जो कि कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं जी? कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं। और ये फॉर्म कब हो जाता है? जब आपका बेसिकली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन कंपाउंड भी जुड़ा हो, तो वो हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या जब आपका हाइड्रोकार्बन और फॉसिल्स का आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसकी वजह से आपके सूट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो आंसर हम देखते हैं। आंसर विल बी ए सी डी एंड ई। ए सी डी एंड ई। तो इसमें एक चीज होगा कि देखो, सबसे एक चीज होती है जो सूट पार्टिकल हो जाते हैं ना, वो बड़े साइज के नहीं होते, वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा ही है ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये टॉक्सिक भी होते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पेंट्रेट भी कर जाते हैं डीपर पार्ट ऑफ लंग्स की तरफ, ठीक है। तो सूट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? ये इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिक फ्यूल्स, और इनको कंसिडर किया जाता है एज अ एटमॉस्फेरिक हेट्रोजीनियस केमिस्ट्री में, ठीक है। दे आर द कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन के होते हैं जिसमें दो फ्रैक्शन होते हैं। एक फ्रैक्शन इसका बना होता है ग्रेफाइट का, मतलब एक पार्ट इसका बना होता है ग्रेफाइट का, ठीक है। और जो इसका सेकंड फ्रैक्शन होता है वो बना होता है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीजों से होगा। इसमें एक होगा आपका ग्रेफाइट वाला पार्ट। ग्रेफाइट है मतलब क्या हो जाता है? ये कार्बन कंपाउंड, जब आपने 9th 10th में कभी कार्बन कंपाउंड पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कार्बन कंपाउंड में आपके एक ग्रेफाइट भी आता है, तो इट इज अ एलिमेंटल कार्बन, ठीक है। और जो इसका सेकंड फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। जो ये सूट पार्टिकल्स हो जाते हैं इन्हें हम ब्लैक कार्बन के नाम से भी जानते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं और ये कंट्रीब्यूट किस में करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में। अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो हमारे डीपर पार्ट ऑफ लंग्स में भी ये चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो दो होते हैं। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है एक, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है? एक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोनोऑक्साइड। दूसरा वाला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब होता है दो की, और ऑक्सीजन के आपके कितने मॉलिक्यूल है? दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक एयर पॉल्यूटेंट है। अगर हम इसे इनहेल करते हैं तो ये डायरेक्टली बाइंड किसके कर जाता है? हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंपाउंड बना देता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे आपने ब्लड के अंदर देखा होगा, ब्लड के अंदर क्या होते हैं जी? आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं? दे आर द रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड होते हैं बिकॉज इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसी हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? अब आरबीसी का क्या काम होता है? बेसिकली ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। अब जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन में जब आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, तो ये ऑक्सीजन को तो कैरी करेगा नहीं, ठीक है। तो ये करता क्या है? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पॉल्यूटेंट है जो इन जब हम इनहेल उसको कर लेते हैं तो ये बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और हमारे लिए क्या फॉर्म कर देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये फॉर्म कर देता है, जो कि क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको बहुत ज्यादा कम कर देता है, बिल्कुल डिमिनिश कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। जो ये हीमोग्लोबिन होता है इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है, जुड़ने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। 300 टाइम्स ज्यादा ग्रेटर होती है, राइट। तो यही चीज होती है। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा? जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना देता है? कार्बोक्सी
ब्लू बिन बना, ठीक है? तो ये वाली चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है? ये है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। अब ये क्या कह रहा है, जब फोटोकेमिकल स्मोक बनता है तो उसके लिए क्या-क्या एसेंशियल चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है? तो हम इसका सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये स्मॉग आखिर होता क्या है, ठीक? तो हम देखते हैं, जो ये स्मॉग होता है, स्मॉग का मतलब क्या होता है? स्मॉग प्लस फॉग। आपने फॉग तो देखा ही होगा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, दिखता नहीं है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है? तो होता क्या है, जब इस फॉग के अंदर ये स्मॉग के जो पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो फँस जाते हैं, तो वो क्या बना लेता है? स्मॉग बना लेता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होता है, ठीक है? आपने यूजुअली देखा भी होगा, जब स्मॉग होता है तो बहुत ज़्यादा गले में दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा आँखों में इचिंग होती है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और यही स्मॉग क्या लीड करता है? इट लीड टू द एयर पॉल्यूशन। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये हमारे पास जो स्मॉग होता है ना, ये होता है जी 2 तरीके का, ठीक है? एक होता है आपके पास फोटोकेमिकल स्मॉग और एक होता है आपके पास क्लासिकल स्मॉग, ठीक है? तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल स्मॉग की अगर मैं बात करूँ, तो इसे हम लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये कब डिस्कवर किया गया था? 1952 में डिस्कवर किया गया था। ये हमारा एक विंटर स्मॉग भी होता है, ठीक है? इसे हम इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहते हैं बिकॉज ये इंडस्ट्रीज से निकलता है, ठीक है? इंडस्ट्रीज इसका मेन कॉज आप कारण मान सकते हो। और इसका दूसरा कारण एक भी होता है, क्या होता है? कॉज्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में बेसिकली आपके कौन से वाले दो होते हैं, एक होता है आपका कोल और एक होता है आपका ऑयल, ठीक है? ये कैसा होता है जी? येलोइश ब्राउन इन कलर होता है। कैसा होता है? येलोइश ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इसके अंदर कैसे बनता है ये? एक तो आपका क्या होता है, देखो इंडस्ट्री से ना बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। क्या निकलता है जी? सल्फर निकलता है, ठीक है? या फिर जब आपके ये फॉसल्स जब आपके बर्न होते हैं, उनका कंबशन होता है, तो वहां से भी आपका क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। और सल्फर कैसा होता है आपका? उसकी बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा ही पंजेंट स्मेल होती है। तो यहाँ पे क्या निकलता है बेसिकली आपका? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, क्या होते हैं जी? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है? जिस जो आपके किसके स्पेशली आपके जिसमें क्या होते हैं? ऑयल्स एंड कोल्स होते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाते हैं? दे आर वेरी हाई इन सल्फर, ठीक है? और जब यही सल्फर आपका बर्न होता है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? अब यही जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ मिल जाता है और आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होते हैं, ठीक है? ये मिल जाता है और ये क्या बना देता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जी? H2SO4 होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और ये सल्फेट बन जाता है, ठीक है? सल्फेट पार्टिकल्स। कल हमने ना एसिड रेन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें आपके मेन कंपोनेंट क्या थे? आपके आपका क्या फॉर्म हो जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है? एसिड रेन हो जाता है, ठीक है? और ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं? ये आपके हेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? दीज आर द हेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है फोटोकेमिकल स्वॉप। तो जिसके आगे फोटो होता है उसका मतलब क्या होता है? लाइट। तो यहाँ पे कौन सी वाली लाइट? हमारे घरों की लाइट? नहीं जी, हमारे घरों की लाइट बात नहीं हो रही है। दिस इज द सनलाइट। क्या है यहाँ पे? फोटो का मतलब दिस इज द सनलाइट, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? ये लॉस एंजलिस में सबसे पहले देखा गया था 1950 में, ठीक है जी? इसको हम समर स्मॉक के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बेसिकली पाया जाता है अर्बन एरियाज में, ठीक है? फाउंड इन अर्बन एरियाज, खासकर दिल्ली वगैरह में, ठीक है? ये स्मॉग बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ना आई में इरिटेशन होने लग जाती है। तो आई इरिटेशन इसी का ही कारण है, ठीक है जी? अब ये आता है, ये किसका कंसिस्ट अप होता है? सो इट कंसिस्ट अप ऑफ, सबसे पहला आपका ये गंदे वाला ओजोन, ठीक है? दूसरा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो क्या है? आपका NO2 है। प्लस आपके क्या होते हैं? पेन होते हैं। पेन का मतलब क्या हो जाता है? पर ऑक्सी,
एसिटाइल नाइट्रेट प्लस आपके क्या होते हैं कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है जी। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है देखो, फोटो ही नाम से आगे लगा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, सनलाइट। तो यहाँ पे सनलाइट तो होनी चाहिए, तो किसकी प्रेजेंस में होगा जी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। जब सनलाइट प्लस आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों बोला, इसमें देखो कोई भी आपके, इसमें एक्स मैं डिनोट कर रही हूँ, तो एक्स का मतलब है ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। अगर वन होगा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोला जाता है बेसिकली। NO2 हो गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो कोई भी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ठीक है। अब ये निकलता कहाँ से है? आपने देखा होगा, ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये निकलते कहाँ से है? एक होता है आपका ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब जो कि आपकी सारी गाड़ियां वगैरह होती है, जिससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, वहां से आपके क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। दूसरा आपके पावर प्लांट्स, उससे आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। और आपकी इंडस्ट्रीज से आपके क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। प्लस आपके वीओसीज, वीओसीज का मतलब क्या हो जाता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम सारे पॉल्यूटेंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये वीओसीज कहाँ से निकलते हैं, खासकर आपका जो पेंट्स, एशियन पेंट्स वगैरह जितने आपके सारे होते हैं, ठीक है, ये पेंट से ये निकलते हैं, आपके गैसोलीन से ये निकलते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। प्लस आपके क्या हो जाते हैं, अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, राइट। तो अगर हम पढ़े तो अब हम इसकी जिस्ट देख लेते हैं। तो स्मॉग होता क्या है, स्मॉग इज बेसिकली स्मोक प्लस फोग। इसकी वजह से आपका एयर पोल्यूशन होता है, दो तरीके का होता है, फोटोकेमिकल और क्लासिकल। तो फोटोकेमिकल के अंदर हमने क्या देखा, ये सबसे पहले आपका लॉस एंजलिस में पाया गया था 1950 में, ठीक है, समर स्मॉग के नाम से जानते हैं। अर्बन एरियाज में फाउंड होता है, खासकर जैसे आपका दिल्ली वगैरह, जिसकी वजह से आई इरिटेशन कॉज हो सकती है। किसका कंसिस्ट अप होता है, आपका ओजोन होता है, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड होता है, पैन हो सकते हैं, पैन इज द परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि फोटो है इसी वजह से यहाँ पे सनलाइट इन्वॉल्व होता है। प्लस आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके बेसिकली ऑटोमोबाइल से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। प्लस आपके वीओसीज हो सकते हैं, दैट आर द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लस आपके क्या हो जाते हैं, अदर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। और वीओसीज कहाँ से होते हैं, बेसिकली आपके पेंट्स वगैरह हो गए हैं, आपके गैसोलीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्लासिकल स्मॉग पढ़ा। तो क्लासिकल स्मॉग कैसा होता है, जिसे लंदन स्मॉग के नाम से जानता है, 1952 में डिस्कवर हुआ था। ये विंटर स्मॉग होता है, सर्दियों में खासकर, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल स्मॉग के नाम से भी जानता है, जो इंडस्ट्री से जो स्मॉग निकलता है उसे इंडस्ट्रियल स्मॉग कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जब आपका कंबशन फॉसिल फ्यूल्स का होता है। फॉसिल फ्यूल भी कौन से वाले, खासकर आपके कोल और ऑयल वाले होते हैं। ये येलोइश ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज आपके सल्फर डाइऑक्साइड्स प्लस आपके पर्टिकुलेट मैटर की वजह से होता है। इसकी वजह से खासकर आपके फॉसिल फ्यूल कौन सा वाले जी, आपके कोल्स एंड ऑयल्स के बारे में, ठीक है, ऑयल्स जब होते हैं, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाता है, ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं सल्फर। अब ये जब सल्फर बर्न होता है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड बचे हुए एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, और क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और सल्फेट पार्टिकल्स बना देता है। ये क्या है, इसके कुछ हेज कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो बैक टू द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो हमने फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के लिए क्या क्या देखा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्साइड्स चाहिए होते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। हमें वीओसीज चाहिए होते हैं, और हमें क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, राइट। तो फोटो, फोटो का मतलब क्या पढ़ा था हमने, सनलाइट। तो सनलाइट तो यहाँ पे हो गई, तो मतलब ऑब्वियसली ई ऑप्शन तो आपका होना ही था। और आपके यहाँ से देखो दो ऑप्शन में ही है, ठीक है। यहाँ पे डी, डी क्या कह रहा है, वाटर वेपर। यहाँ पे हमने वाटर वेपर तो पढ़ा ही नहीं था। वाटर वेपर किस केस में चाहिए होता है, हमें क्लासिकल स्मॉग के केस में चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप डी को डायरेक्टली एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, काफी डिटेल में भी पूछ लिया जाता है ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यही आपका देखो वही डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सल्फर ऑक्साइड इन पर्टिकुलेट मैटर की वजह से फॉर्म होता है। ये आपका सनलाइट की वजह से, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, जो आपके ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्री से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये इन्वॉल्व क्या करता है, स्मॉक प्लस फॉग। ये क्या करता है, ये इसमें देखो, इसमें जरूरी नहीं है आपका ये इन्वॉल्व करे स्मॉक प्लस फॉग, ठीक है। ये आपके कूल ह्यूमिड आपके क्लाइमेट में होता है, ये आपके वार्म ड्राई और सनी एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। ये इसे लंदन स्मॉग के नाम से जानता है, 1952 में हुआ था ये, 1950 में। और इसे डिस्कवर हुआ था, इसे लॉस एंजलिस स्मॉग के नाम से भी जानते हैं।
इसमें क्या हो जाता है, आपका हाई कंसंट्रेशन होता है SO2 का, इसी वजह से इसका क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसी वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इसकी वजह से आपके ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और इसमें इरिटेशन हो सकती है आपके लंग्स में, और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका इरिटेशन होता है आईज में। अब ये देखो ब्रोंकाइटिस वर्ड कहाँ से आया है, जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या ये अगर मैं मान के चलूँ ये ऐसा है, ठीक है, तो वी कैन से अगर ये हमारा लंग वाला पार्ट है ना, ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से ना ऐसे दो में डिवाइड होता है, ठीक है, और फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं। आपने जब 9th 10th में ना स्ट्रक्चर देखा होगा लंग्स के अंदर का, और यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता है, एक आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ही अंदर क्या हो जाता है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये क्या हो जाता है आपका, ब्रोंक्यूल्स होता है। क्या होता है ये आपका, ब्रोंक्यूल्स होता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, सबसे पहले आपका जो विंड पाइप होता है, ये आपका विंड पाइप है, ट्रेकिया, ठीक है, ये क्या हो जाता है, डिवाइड होता है दो के अंदर, दो लंग्स टूट रहे हैं ना, ये मतलब दो लंग्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो दो में टूटता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकाई, ठीक है। अभी जो ब्रोंकाई होता है ना, ये फर्दर फर्दर ना लंग्स के अंदर पतली पतली ब्रांचेस बना लेता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत पतली पतली, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन ब्रांचेस को, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है, इसके एंड में क्या हो जाता है, एक छोटे छोटे से ना एयर सैक होते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई आपका लंग्स से निकला है, जो आपका ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई होता है, पहले दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो फर्दर जब डिवाइड होता है, वो क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है, और उनके एंड में क्या होता है, आपका एल्वियोलाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस वर्ड से समझ लीजिए कि किसकी बीमारी की बात कर रहा है, ये लंग्स की बीमारी की बात कर रहा है। तो उसमें इरिटेशन आपकी या स्वेलिंग कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है, किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। तो ब्रोंकाई है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये लंग्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा आपका फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर फिजियोलॉजी वाला पार्ट आता है तो हम उसको भी एक बारी देख लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे देखो कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, VOCs होते हैं, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, सनलाइट भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब सनलाइट हो जाती है, ये सारी चीजें मिलकर आपके क्या बना देता है, बेसिकली आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दैट इज दी O3 ओजोन एंड द पेन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन बायोगैस का कौन से वाला होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर देखेंगे, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये बायोगैस होता क्या है, ठीक है। तो बायोगैस की अगर मैं बात करूं, तो बायोगैस क्या है, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कल हमने देखा था कि एनर्जी के दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि आपका क्या होता है, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, राइट, जो कि खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपका इसमें सोलर सेल वगैरह भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये कैसे प्रोसेस के थ्रू बनता है, अनएरोबिक। अनएरोबिक का मतलब क्या हो जाता है, देखो दो तरीके के हमारे पास होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है अनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक माने होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसकी वजह से एनएरोबिक डाइजेशन होता है। क्या होता है हमारा, अनएरोबिक डाइजेशन होता है, जो कि आपका क्या हो जाता है, जिसमें ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे कैसे ऑर्गेनिक, तो हम करते क्या है, एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का। ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन सी, जैसे आपका एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, मेन्योर हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, प्लांट मटेरियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं और उसके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, ठीक है, इन दी ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंट क्या क्या हो जाता है, एक आपका मीथेन होता है, ये 50 to 70%, तो सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, मीथेन प्रेजेंट होता है। दूसरा वाला होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने परसेंट होता है, 30 to 40% होता है। तीसरे वाला आपका हाइड्रोजन होता है, जो कि 0 to 1% होता है। फोर्थ वाला आपका नाइट्रोजन होता है, जो 0 से 2% होता है। फिफ्थ वाला आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो 0 से 1% के बीच में होता है। और फिर आपका ऑक्सीजन होता है, दैट इज द ट्रेस एलिमेंट, जो कि आपका 0 to 0.5% होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा है, आपका मीथेन है। तो जब आपका बायोगैस बनता है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या रिलीज आउट होता है, आपका मीथेन रिलीज आउट होता है। दूसरे वाले में आपका कौन सा रिलीज आउट होता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो देखेंगे तो होता क्या, हम ना सारा का सारा अपना ऑर्गेनिक वेस्ट करते हैं, सारा एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, सारी चीजें हम ना इसके अंदर मिला देते हैं और इसमें डाल देते हैं पानी और एक ना स्लरी टाइप बना लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक स्लरी सा बना लेते हैं, फिर उसको ना ऐसे पहुंचाया जाता है, ये हमारा पूरा का पूरा ये टैंक होता है। तो ये वाला जो पहला टैंक होता है, दिस इज द मिक्सिंग टैंक, और दूसरे वाला ये वाला हमारा मेन। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने स्लरी बना लिया, दूसरे वाले में हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका एक गैस होल्डर टैंक होता है, ऊपर तो गैस आ जाता है, नीचे आपका डाइजेस्टर टैंक होता है। यही आपकी क्या हो जाती है, एनएरोबिक फर्मेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अनएरोबिक फर्मेंटेशन हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ से ऊपर से तो गैस कलेक्ट कर ली जाती है, वो ऊपर चली जाती है, और जो ये आपका जो बाकी बचा हुआ स्टफ होता है, उसको एज हम एफ्यूलेंट मेन्योर की तरह यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा आउटलेट टैंक होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा चीज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड द कंट्रोल रूल्स 2000, द नाइट टाइम नॉइस स्टैंडर्ड फॉर द कमर्शियल एरिया इन द इंडिया इज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या आता है, हमारा आता है व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है भैया, जो बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, ठीक है, जो कि एक हमारा एक ऐसा लेवल जो कि हम मतलब सुनने लायक नहीं है, जो आपका बेसिकली अनवांटेड साउंड्स होती है। क्या होती है ये, बेसिकली आपकी अनवॉल्यूट मतलब अनवांटेड साउंड्स हो जाती है, और ये काफी ज्यादा ऑफेंसिव भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों में वो डेफ भी हो सकते हैं, मतलब पूरे बिल्कुल उनको सुनाई देना बंद हो सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो लीड टू द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा एक अनइरिटेबल लेवल तक वो पहुंच जाए तो। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हार्ट बर्न भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, कई काफी सारे केस में देखा गया है कि लोगों का बीपी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो आपका अनवांटेड साउंड्स हो जाती हैं, जो कि बहुत हाई लेवल पे होती है, दैट विल लीड टू द नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। अब 1981 के अंदर आया था एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, जिसमें कंसिडर किया गया था कि नॉइज भी एक तरीके का पॉल्यूशन होता है, राइट। उसके बाद है आपका 2000 के अंदर एक एक्ट आया, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर ना डिवाइड कर दिया गया है एरिया के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले ये आपका एरिया टाइप है, ये आपका डे टाइम है, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नाइट टाइम। तो डे टाइम में क्या, कितने बजे से, 6 बजे से 10 बजे तक रखा गया है इसको। नाइट टाइम में इट इज आपका 10 PM से सुबह के 6 बजे तक, ठीक है। अब एरिया देखते हैं, इसको देखो याद करने का तरीका है, ICRS, ICRS, ठीक है। ICRS, आई का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल, सी का मतलब है कमर्शियल, ठीक है। सेकंड आता है आपका आर, आर मतलब है रेजिडेंशियल, एंड एस का मतलब है आपका साइलेंस, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, आपने यहाँ पे बस ना 75 याद रखना, ठीक है। इसको क्या करोगे, ऐसे याद रखना, यहां से क्या करते हुए चलोगे आप, 10 10 5, कम करते हुए चलना, 10 10 5। यहाँ से 10 कम किया तो क्या आ जाएगा, 65। यहाँ से 10 कम किया तो आ जाएगा 55। यहाँ से 5 कम किया तो आ जाएगा 50। तो 10 10 5 याद रखना, और यहाँ पे क्या याद रखेंगे आप, यहाँ से कर देंगे 5 कम, यहाँ से कर देंगे 10 कम, यहाँ से कर देंगे 10 कम, और यहाँ से कर देंगे 10 कम, ठीक है। तो 75 से 5 चला गया तो आपका कितना बच गया, 70। 65 से 10 चला गया तो आपका बचा कितना, 55। 55 से 10 चला गया तो आपका बचा 45। 50 से आपका 10 चला गया तो क्या बचा, 40। तो ये आप देखो डायरेक्टली ऐसे लेवल याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक भी मान सकते हैं आप कि 10 10 5, या यहाँ पे 5 10 10 10 ऐसे आप करके याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 75 एक ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैसे आपको 2 मिनट लगेंगे बस पेपर में बनाने में, ठीक है, आप जल्दी से उसको कर सकते हैं। ICRS फटाफट लिखिएगा, ICRS
उसके बाद यहाँ पे 75, आपको पता है यहाँ पे 5 10 कम होगा, तो 10 5 कम होगा तो 10 यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा 65, 55, 50, और उसके बाद यहाँ से 5 कम करेंगे तो 70, और बाकी बचा सब में हमें 10 कम करना है, तो ये 55 हो गया, ये 45 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। तो आपको बहुत जल्दी आप ये वाला अपना फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, आपका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका डेसिबल। क्या यूनिट होता है इसका, डेसिबल। तो हम पढ़ लेते हैं कि आपके नॉइस के परमिसिबल लेवल क्या होते हैं। इसको हम जनरली किस में, डेसिबल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और ये एरिया और डे टाइम और नाइट टाइम के हिसाब से अलग अलग होता है। तो हम इसमें एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में नॉइस पॉल्यूशन को एक सीरियस आपका माना गया है। ठीक है, इट इज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो IC, ठीक है, और फिर आपका सॉरी, दिस इज द आई, फिर आपका ये C हो जाएगा, फिर आपका ये R हो जाएगा, एंड देन आपका S हो जाएगा, जो कि आपके साइलेंट जोन होते हैं। तो आप इसको ऐसे अपने ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी द 55 डेसिबल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर किसके बारे में बोला गया था, कमर्शियल एरियाज के बारे में बोला गया था। तो कमर्शियल एरिया का हमने, और किसके बारे में बोल रहा है, दिस इज द कमर्शियल एरिया ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो कमर्शियल में नाइट टाइम का जो होता है दैट अराउंड 55 आपका डेसिबल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला आंसर काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपका प्रोलोंग्ड एक्सपोजर हो जाए हाई नॉइज पॉल्यूशन का, 90 टू 110 डेसिबल होगा, तो एक ये टेम्पररी शिफ्ट आपका इन द हियरिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द एक्सपोज पर्सन, मतलब काफी ज्यादा आपका अगर क्रॉनिक एक्सपोजर हो जाए तो एक टेम्पररी शिफ्ट हो सकता है हियरिंग थ्रेशोल्ड का, बिल्कुल वो डेफ वाली सिचुएशन की तरफ वो आगे प्रोसीड आउट कर सकता है। ठीक है, अगर वो पर्सन एक्सपोज अगर हो जाता है उससे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, जो नॉइस होता है वो एडवर्सली इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल से और फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस बोथ आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा एंड सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाएगा। देखो, हमने ये क्या चीज पढ़ी है, क्योंकि आपके जो नॉइस पोल्यूशन के लेवल होते हैं, ये बोला गया कि 120 अकॉर्डिंग टू WHO, कि अगर आपका 120 डेसिबल से ज्यादा होता है तो वो आपका पेनफुल होता है। ठीक है, आपका अगर 75 से ज्यादा होता है दैट इज कंसिडर्ड एज हार्मफुल, एंड अगर आपका 65 से ज्यादा होता है दैट विल कंसिडर्ड एज अ नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका फॉल्स होगा, सेकंड वाला आपका ट्रू होगा, क्योंकि ये आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे भी असर डालता है और फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे भी काफी ज्यादा असर डालता है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपका जो क्रॉनिक एक्सपोजर अगर आपका हाई नॉइज पॉल्यूशन का हो जाएगा तो ये परमानेंट हियरिंग लॉस कॉज कर सकता है ओवर टाइम। ये टेम्पररी शिफ्ट नहीं करेगा जी, परमानेंट शिफ्ट करेगा। इसी वजह से हमारा ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि अगर नॉइज पॉल्यूशन है वो एडवर्स इफेक्ट डालता है। देखो, आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल इज कंसिडर्ड एज, देखो दो तरीके की हेल्थ होती है, साइकोलॉजी इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकल हेल्थ मतलब आपका फिजिकल हेल्थ, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, ये सारी चीजें भी आपको हो सकती है। GI ट्रैक के आपके बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे आपका क्या हो जाता है, अलग अलग तरीके से कॉज होते हैं। तो उसके बाद क्या आ जाता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ एक्सपेक्ट्स क्या हो जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन के, स्पीच इंटरफेरेंस, वाणी व्यवधान, हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीज, इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा रोग, मतलब इसमें नींद नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लीपलेसनेस हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A B C and E, A B C and E। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं होते, तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस तो भैया अगर पॉल्यूशन की वजह से होंगे ना, जो कि आपके लंग के डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम डी वाला ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे, राइट। तो स्पीच इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो जाता है, नॉइस आपके अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को और स्पीच की क्लैरिटी को। हियरिंग लॉस का मतलब हो जाता है, अगर हाई लेवल होगा तो आपका हियरिंग डैमेज हो सकता है। हाइपरटेंशन का मतलब हो जाता है आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर होगा वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंसोम्निया मतलब क्या हो जाता है, स्लीप पैटर्न आपके डिसरप्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग में बहुत ज्यादा स्लीपलेसनेस कॉज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो देखो वो होते हैं जो कि आपके लंग्स वाले डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आपकी नॉइस पॉल्यूशन की वजह से नहीं होते हैं, बेसिकली आपके एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। ये किसकी वजह से होता है, जब हमारे इसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिंड्रोम, किसकी वजह से वो कॉज होते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम है नाइट्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से, मिनामाटा मरकरी की वजह से, इटाई इटाई इसे हम आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं जो कि आपका कैडमियम की वजह से, आर्सिनियोसिस हो जाता है आपका आर्सेनिक की वजह से, फ्लोरेसिस फ्लोराइड की वजह से, फ्लोरेसिस हम इसे डेंटल फ्लोरोसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके ना दांत में मोल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, दांत थोड़े से ऐसे फेड कलर के हो जाएंगे, थोड़े से आपके मोल्टिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी। गॉइटर हो सकता है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें आपका जो गला होता है वो काफी ज्यादा स्वेल कर जाता है गॉइटर में। ठीक है, अनेमिया अनेमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, विल्सन्स डिजीज होता है कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, हाइपोकेलेमिया होता है पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। अब ये कैसे याद रखेंगे केलेमिया वाला, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि पोटेशियम पोटेशियम का सिंबल क्या होता है जी, के होता है, तो के से याद रखना हाइपोकेलेमिया। ठीक है, उसके बाद ये इसकी वजह से होता है। फिर आपके क्या हो जाता है, मॉल्टिंग ऑफ टीथ आपके एक्सेस फ्लोराइड की वजह से होता है, लेड पॉइजनिंग लेड की वजह से होता है। ठीक है, एक होता है ऑस्टियोमेलेशिया, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, बोन्स थोड़ी सी वैसी ब्रिटल होनी, उसमें ना पोर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स काफी वीक हो जाती हैं। ठीक है, आपका फ्रेजाइल हो जाती है बोन्स ऑस्टियोमेलेशिया के अंदर, रिकेट्स होता है। ठीक है, तो ये सारी किस चीज की डेफिशिएंसी है, आपका कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्लोरोसिस आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो ये आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिजीज रहेगी, खासकर इसमें ये वाला ये वाला ये वाला ये। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक आपका मोल्टिंग ऑफ टीथ जो आपका फ्लोराइड की वजह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। जब आपका नाइट्रेट का प्रेजेंस होता है, बेसिकली प्रेजेंस की वजह से होता है, नॉट वी कैन से द डेफिशिएंसी, वी कैन से जब उसका प्रेजेंस होता है, जब ओवर प्रेजेंस हो जाएगा ना, जब वो वहां पे प्रेजेंट होता है, दैट विल लीड टू द ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब आपका नाइट्रेट वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपके हाई लेवल होते हैं फ्लोराइड के ड्रिंकिंग वाटर में, कैन लीड टू द स्केलेटल फ्लोरोसिस, क्या उसकी वजह से स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है। रीजन क्या कहता है, अब यहाँ पे रीजन है तो यहाँ पे बिकॉज लगा के देखेंगे, बिकॉज फ्लोराइड एक एसेंशियल एलिमेंट है डेंटल हेल्थ के लिए स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों तो करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो स्केलेटल फ्लोरोसिस की बात हो रही है और यहाँ पे बात कर रहा है डेंटल हेल्थ के बारे में, तो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, बट ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वाइल द फ्लोराइड एक बेनिफिशियल होता है डेंटल हेल्थ के लिए स्मॉल अमाउंट में, हाई लेवल अगर फ्लोराइड का होगा ड्रिंकिंग वाटर में, इसकी वजह से आपको स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है, जो एक कंडीशन होती है बोन्स और जॉइंट की। ठीक है, एक्सेसिव फ्लोराइड का अगर आप इंटेक कर लेंगे, ग्राउंड वाटर में नेचुरली आपका रिच होता है फ्लोराइड, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट वार्म होता है, जहाँ पे वाटर कंजम्पशन ज्यादा होता है, और जहाँ पे हाई फ्लोराइड वाटर फूड प्रिपरेशन में यूज किया जाता है या फिर इरिगेशन में यूज किया जाता है। अगर इसका एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो ये आपका डेंटल फ्लोरोसिस कॉज करता है और स्केलेटल फ्लोरोसिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आगे चल के ये ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स एंड द बोन डिफॉर्मिटीज कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आर्सेनिक का अगर कंटेमिनेशन हो जाए वाटर के अंदर, ये एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर क्रॉनिक एक्सपोजर हो जाएगा आर्सेनिक का ड्रिंकिंग वाटर में, इसकी वजह से स्किन लेजर्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक बार आप बिकॉज लगा के देखेंगे तो बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। राइट, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर को भी डिस्कस जरूर करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।